बीएसएनएल प्रबंधन बीएसएनएल के गैर अधिकारियों यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव्स को आईडीए बकाया के भुगतान में अत्यधिक देरी कर रहा है। माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा 17 फरवरी 2021 को ही आदेश जारी किया गया था, जिसमें सीएमडी बीएसएनएल को बीएसएनएल के गैर कार्यकारियों को आईडीए बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि बीएसएनएल प्रबंधन को भुगतान करने के लिए आदेश जारी करने में 8 महीने लग गए। आईडीए बकाया के भुगतान का आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। इसके बाद भी गैर अधिकारियों को बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। 27 अक्टूबर 2021 को जारी पत्र में ही प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि धनराशि उपलब्ध होने पर ही बकाया का भुगतान किया जाएगा। इस सब से पता चलता है कि बीएसएनएल प्रबंधन अपने कर्मचारियों के कल्याण में कम से कम दिलचस्पी रखता है। बीएसएनएल ईयू ने आज एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर आईडीए बकाया का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वो लेटर जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने बीएसएनएल के सीएमडी को लिखा है और उसमें क्या क्या बातें अपनी रखी हैं। तो दोस्तों, इसमें बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने जो मैटर लिखा है वो कुछ इस प्रकार से है। नॉन पेमेंट ऑफ आईडीए एरियर टू द नॉन एग्जीक्यूटिव्स। It is extremely disgusting that the payment of IDA areas to the non-executives of BSNL has not been done so far. Even though the Honorable Kerala High Court directed that the BSNL management to make payment of the IDA increase that has become due from 1 October 2020, the BSNL management issued letter for the payment of IDA area only on 27 November 2021. Thus, the BSNL management took 8 long months after the Honorable Kerala High Court gave the order. More distressing is the fact that the BSNL management has still not made payment of the IDA arrears to the non-executives. With the view to the delay of the payment of the IDA arrears, the management in its letter dated 27 October 2021 has stated the arrear would be paid only based on the availability of the funds. The freezing of IDA area of the non-executives of BSNL by the BSNL management itself is illegal, further delaying the payment of IDA area for 8 months after the order was given by Honorable Kerala High Court only exposed that the management is not at all interested in the welfare of the employees. In the view of foregoing, we urge upon to kindly ensure that the IDA arrears is paid without further delay to the non-executives of BSNL. तो दोस्तों, मेन बातें इसमें जो कही गई हैं वो है कि होनेबल केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद बीएसएनएल मैनेजमेंट ने 8 लंबे महीने ले लिए सिर्फ एक लेटर को इशू करने में, और उसमें भी ये कहा गया है कि सिर्फ फंड की अवेलेबिलिटी होने के बाद ही नॉन एग्जीक्यूटिव्स को उनका आईडीए का एरियर दिया जाएगा। तो ये अभी भी श्योर नहीं है कि आईडीए का जो एरियर है वो नॉन एग्जीक्यूटिव्स को मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने ये लेटर भेजा है बीएसएनएल मैनेजमेंट को।